एक महिला होती है जो कि बड़ी तेज भाग रही होती है मार्केट में, और उसके पीछे एक आदमी होता है जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। और वो महिला अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, इतनी बुरी तरह मार भागती है, मतलब कभी किसी शॉप में जाने की कोशिश करती है, कभी कहीं जो भी उसके आगे आता है, मतलब सामान आता है तो वो सामान उठाकर उसके ऊपर मारने की कोशिश करती है कि मैं किसी भी तरह बच जाऊं। लेकिन वो आदमी उसके पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा होता है कि लास्ट में वो जाकर किसी चीज़ से अटक जाती है महिला और गिर पड़ती है, और उसके हाथ में जो चाकू होता है उससे उसकी गर्दन पर वार करता है, जिससे कि उसकी नस कट जाती है और वो वहाँ गिर जाती है। देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ में लोग बाग उसका वीडियो भी बनाने लगते हैं, कहते हैं तू कौन है, चला जा यहाँ से, हम तेरी वीडियो बना रहे हैं। जब वो देखता है कि मेरी वीडियो बनाई जा रही है तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अफसोस कि उसकी वीडियो लोग बाग बना लेते हैं। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आ जाती है और लड़की को हॉस्पिटल भेजा जाता है। उस महिला को भेजने के बाद फिर वो वीडियो देखकर पुलिस, जो भी हस्बैंड वाइफ उसे मतलब वीडियो बनाते हैं उसकी और उसे बताते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, उससे पुलिस वीडियो ले लेती है और उस आदमी की तलाश करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये एक महिला की है जिसने अपने पति से तलाक ले लिया था। उसका पति उसे बहुत परेशान किया करता था, मारपीट किया करता था, उसे बिल्कुल भी नहीं समझने की कोशिश करता था, साथ ही कोई काम धंधा नहीं करता था, मारपीट अलग करता था। और जब वो काम किया करती थी बाहर तो उसको ताने दिया करता था कि अपने यार से मिलने गई है, ये है वो है, उल्टा सीधा बोला करता था। तो वो अपने पति से तलाक लेकर अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है, और डॉक्टर मतलब बिना लाइसेंस के ही क्लिनिक खोल लेती है, जो कि क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है और उसे डॉक्टर भी अच्छी होती है, वो बस उसके पास उसका लाइसेंस नहीं होता। वो अपना क्लिनिक खोलकर अपना जो उसका गुजारा होता है वो चला रही होती है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहाँ एक तलाकशुदा महिला होती है, वो तलाक ले लेती है। लड़की का नाम प्राची होता है, और वो अपने उसकी माँ जो होती है वो गाँव में होती है, और वो अपना मतलब क्लिनिक जो खोलती है वो दिल्ली में रहती है, अलग ही रहती है, माँ बाप उसके गांव में होते हैं, वहाँ रहकर छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है। साथ ही जो उसके क्लिनिक के बगल में जो मेडिकल शॉप होती है उस पर जो लड़का काम करता था उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि एक दूसरे से सब कुछ शेयर किया करते थे। और जो वो लड़का था उसका नाम आशीष हुआ करता था, और वो पार्टनरशिप में वहीं उस मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। अब वो लड़का उससे प्यार करने लगता है और उससे शादी करने का भी मन बना लेता है। साथ ही वो अपने क्लिनिक चला रही होती है। उसने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि पहले ही उसकी पहली शादी में उसको इतना दुख मिला था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दोबारा शादी करेगी। लेकिन उसकी उस लड़के से दोस्ती थी, जहाँ तक है वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन उसने शादी करने की कभी नहीं सोचा था। और वो लड़का यही सोचता था, उसे नहीं पता था कि ये तलाकशुदा है। वो उससे प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। जब वो अपने मरीज़ों को अटेंड कर रही होती है, एक के बाद एक मरीज़ उसकी अंदर क्लिनिक में आ रहे होते हैं, तो वो एक मरीज़ को रोक देता है और कहता है पहले मुझे जाना है, मेरी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। जब वो अंदर जाता है तो वो उसे देखकर चौंक जाती है, कैसी है आशीष, तुम यहाँ कैसे? और मैं अभी बहुत काम कर रही हूँ, बाहर बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं। तो वो कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे लिए रोज एक नई लड़की का रिश्ता माँ लेकर आ रही है और मैं क्या करूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है? तो वो कहती है कि तुम शादी कर लो, अगर रिश्ते आ रहे हैं तो शादी कर लो। तो वो कहता है शादी कर लूँ, ऐसे कैसे कर लूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहती है कि तुम उससे शादी कर लो। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो कहती है शादी के बाद तो उससे भी प्यार हो जाएगा, लेकिन तुम उससे शादी कर लो। तो वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जवाब दो। तो वो उससे कहती है शाम को मिलकर बताऊंगी मैं तुम्हें। अब शाम को जब वो उससे मिलती है तो कुछ छुपा रही होती है उससे, तो वो बार बार उसको कहता है कि तुम मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हो। तो वो उसको कहता है कि मुझे सच बताओ क्या सच है और तुम मुझसे छुपा रही हो, क्या छुपा रही हो? तो वो कहती है अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो किसी और लड़की से शादी कर लो, मैं यही चाहती हूँ। जब वो उसकी ऐसी बात सुनता है तो कहता है कि मुझे सच बताओ क्या बात है। तो वो उसको कहती है कि मैं तलाकशुदा हूँ और 3 महीने पहले ही मेरा तलाक हुआ है। जब वो उसको ऐसे बोलता है तो कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई।
तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी और मुझे पता था कि एक तलाकशुदा औरत के लिए ना तो कोई उससे बात करता है, ना ही किसी कोई उससे रिश्ता रखना चाहता है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, अगर तुम बच्चे की माँ भी होती तो भी मैं तुमसे शादी करता, और तुमने सोच कैसे लिया मैं अब भी तुमसे शादी करूँगा, मैं अपनी माँ से बात करूँगा। तो वो कहती है मैं सच में तुमसे शादी नहीं करना चाहती, बस हमारी दोस्ती को कायम रखना चाहती हूँ। तो वो कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर मैं शादी किसी और लड़की से करूँगा तो मैं उसी का ही बनकर रहूँगा, ना ही उसके अलावा कोई दोस्ती और ना ही कोई और रिश्ता। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को फ़ोन करता है उसी के सामने और बोल देता है कि माँ लड़की वालों को हाँ कर दो। जब ऐसा होता है तो वो अपने घर जाता है, उसकी माँ खुश हो जाती है, शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि अब वो उससे रिश्ता तोड़ देगा, आशीष उससे रिश्ता तोड़ देगा। अब वो अकेलापन बहुत महसूस करती है। उसकी माँ बाप भी गाँव में रहते थे, साथ ही वो जब अकेली पड़ जाती है बिल्कुल, तो उसे अब अफसोस होने लगता है कि मैंने ये शादी के लिए मना कर कर बहुत बुरा किया है। अब उसकी जिस दिन हल्दी होती है, हल्दी वाले दिन वो वहाँ पहुँच जाती है, उसको हल्दी लगाने लगती है। जब वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, तो वो उसको बोलती है कि मुझसे बाहर आकर मिलो। जब वो बाहर आकर मिलती है तो उसको कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और ये है वो है। जब उसको उल्टा सीधा बोलती है तो वो कहता है अब मेरी शादी तय हो चुकी है, परसों मेरी बारात जाने वाली है, ये तुम क्या कह रही हो। और उसकी माँ उसको आकर देख लेती है तो अपने बेटे को डांटती है। डांटने के बाद वो अपनी माँ को समझाता है, साथ ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी से पहले वो लड़का जब उसको मना कर देती है शादी के लिए, तो वो उससे बात करना भी मना बंद कर देता है, बिल्कुल इग्नोर करने लगता है। तो उसकी समझ में बहुत जल्दी आ जाता है कि अब मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हो जाती है और शादी भी हो जाती है। अब शादी के बाद कुछ दिन ठीक रहता है, उनके एक बच्चा भी होता है। उसके बाद फिर जब वो क्लिनिक में होती है तो वो बगल में ही मेडिकल स्टोर था उसका, वो मेडिकल मतलब थोड़ी ही दूर पे मेडिकल स्टोर था जहाँ वो काम किया करता था। अब वहाँ से निकलकर वो उसको पिक करने आया करता था। अब जब उसका क्लिनिक था तो ऑब्वियसली मरीज होते हैं अंदर, मरीजों को ऐसे छोड़कर तो वो क्लिनिक बंद कर कर नहीं जा सकती। और साथ ही जब वो अटेंड कर रही होती है तो बाहर वो अपने बाइक पर बैठा खड़ा हुआ बुलाने की कोशिश करता है। वो आवाज़ लगाती है अंदर से, अभी आ रही हूँ 2 मिनट रुको, लेकिन वो रोज़ ही ऐसे करता है। और जब वो आती है तो दोनों के बीच कहासुनी होती है। साथ ही वो बच्चे को अपने घर छोड़कर आया करती थी तो उसकी सास बच्चे को संभाला करती थी। इस बात से दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। अब वो चाहता था कि उसका काम मतलब ना करे, वो घर में ही रहे, लेकिन वो कहती थी तुम्हारी 20-25 हज़ार की नौकरी है, इससे क्या होगा। तो ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती रहती है। बढ़ने के बाद अब वो उसके ऊपर हाथ भी उठाना शुरू कर देता है। तो वो कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी, मुझे पता था यही सब होगा। अब वो उसको कहती है कि प्लीज़, वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच और लड़ाइयाँ हों। साथ ही जिस लड़की से उसकी पहले शादी हो रही थी तो उसे 10 लाख रुपए कैश मिल रहा था और एक गाड़ी मिल रही थी 4 व्हीलर। और जहाँ इससे शादी हुई थी तो इसको कुछ नहीं मिला था, लेकिन साथ ही ये नौकरी करती थी तो सारा पैसा घर में ही देती थी। साथ ही घर में सारा फर्नीचर उसने नया ले लिया था अपने पैसों से। लेकिन उसकी माँ को फिर भी लालच था। कहती है जिस लड़की से मैं शादी करवा रही थी वो 10 लाख रुपए कैश ला रही थी और साथ ही फॉर्चूनर गाड़ी भी ला रही थी। अब तो इस लड़की से क्या है कि ये सब ला कर देगी। वो अपनी माँ के कहने पर उसको दहेज के लिए भी उकसाने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहती है तुम्हें दहेज चाहिए था तो मुझसे शादी क्यों की, और साथ ही मैं जो भी कमा रही हूँ घर में ही तो लगा रही हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, अपनी माँ की ही सुनता है और दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ शुरू होने के बाद वो कहती है, उसको समझाती है एक दिन प्यार से, कहती है कि देखो अगर हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं और हमारा बच्चा भी है, हम एक दूसरे को तलाक भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारा बच्चा है। हम एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मैं अलग शिफ्ट हो जाती हूँ और हम दोनों अलग अलग रहेंगे, फिर से हम एक दूसरे की तरह पहले की तरह मिलेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका पति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले की तरह कुछ भी नहीं हो सकता, पहले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अब हमारी शादी हो चुकी है, पति पत्नी बन चुके हैं। वो कहती है कि अपनी माँ से बात तो कर देखो, लेकिन जब वो अपनी माँ से बोलता है तो वो इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है वो अलग रहेगी, फिर से अपनी मनमानी करेगी और फिर तुझे तलाक दे देगी, फिर तुझे ज़िंदगी भर उसे पैसा देना पड़ेगा, यही होगा। वो अपने बेटे को एक गन देती है निकाल कर, कहती है ये हमारी ख़ानदानी रिवॉल्वर है और इससे तू उसको डराइयो मारियो मत, सिर्फ डराइयो, पत्नी
डरने से मान जाएगी, तू उसे मारा पीटा मत कर, सिर्फ डराया कर। वो ऐसा करता है। अब तो वो उसके ऊपर एक दिन लड़ाई उनमें हो जाती है, तो वो उसके ऊपर गन निकाल लेता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। रात को तो वो लोग सो जाते हैं, लेकिन सुबह ही वो अपने बेटे को लेकर अलग शिफ्ट हो जाती है, अलग घर में। जब वो शिफ्ट हो जाती है तो वहीं से वो क्लिनिक जाती है। क्लिनिक जाने के बाद में वो जब वो घर आता है तो उसे अब नहीं मिलती, वो तो सीधा क्लिनिक पर ही पहुंच जाता है और वहाँ उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वो कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैंने केस फाइल कर दिया है। अब तुम मुझसे बात मत करो, सीधा हम कोर्ट में मिलेंगे, वकील से तुम्हारी बात होगी। जब वो ऐसा सुनता है तो अब वो गुस्से में आ जाता है। गुस्से में जाकर अब वो यही सोच लेता है कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। जब वो अपने घर जाती है, घर जाने के बाद में अब वो दूसरे दिन जब वहाँ से निकलती है तो वो अलग मिलने के लिए उसको एक जगह बुलाता है। जब वो वहाँ मिलने जाती, उसकी कसम देके, वैसे तो वो नहीं आती उससे मिलने, कहती है हम कोर्ट में ही मिलेंगे, लेकिन वो जब अपने बच्चे की कसम उसको देता है तो वो उससे मिलने चली जाती है। जब वो मिलने जाती है उससे तो वो बहसबाजी, उनके बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं दोबारा से, और वो उसके ऊपर चाकू निकाल लेता है। चाकू निकालने के बाद अब वो अपने आप को बचाने के उसके ऊपर वार भी कर देता है, लेकिन उसके हाथ पीछे पड़ता है कि उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसकी गर्दन पर उस चाकू से वार करता है, जिससे कि वो गिर जाती है। गिरने के बाद ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होने के बाद में लोग उसका वीडियो भी बनाने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है डर के मारे। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस उसको हॉस्पिटल भेजती है लड़की को, और भेजने के बाद वहाँ जो वीडियो बनाई जाती है वो पुलिस को सौंप दी जाती है। पुलिस उसकी वो तलाश करने लग जाती है, साथ ही न्यूज़ में दे देती है, उसकी वीडियो वायरल भी कर देती है कि वो पकड़ा जाए। अब वो अपनी माँ को फ़ोन करता है किसी और का फ़ोन लेकर, उसे पता था उसका फ़ोन तो ट्रेस हो रहा होगा, किसी और का फ़ोन लेकर जब वो उसको अपनी माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि माँ मैं ऐसी जगह पर हूँ और मैंने प्राची को मार दिया है और मुझसे यहाँ आकर मिलो, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। उसे नहीं पता था कि पहले से ही उसके माँ के पास पुलिस खड़ी है पीछे से, और वो सोचता है, वो ये भी कहता है साथ में कि मैं किसी और से आपको इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस आपके पास पहुँचने वाली होगी और वो मेरे बारे में पूछेगी, तो आप प्लीज़ मेरे बारे में मत बताना। लेकिन ये सारी बात पुलिस सुन लेती है और उसकी माँ के ही साथ उसके बताए ठिकाने पर पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में उसका तो इलाज ही चल रहा था, पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं होगी, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही उन बच्चे के बारे में नहीं सोचा जिसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। उसकी माँ के चांस बहुत कम थे बचने के, लेकिन एक तलाकशुदा महिला शादी नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी पहले ही बहुत बेकार थी। जिस बात का उसे डर था उसके साथ वही हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको, कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।